मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों का स्पेल। अंदरून सिंध के कई शहरों में बारिश। सक्खर में 2 रोज के दौरान 180 मिलीमीटर से जायद बारिश। दीगर शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। साहिवाल, पाकपतन समेत पंजाब के दीगर शहरों में बरसात। सादिकाबाद में घर की छत गिर गई, एक बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। राजनपुर और डेरा गाजी खान के कोहे सलेमान के पहाड़ी इलाकों में नदी नाले बिफर गए। गड़ी खैरू के करीब नहर में 70 फीट चौड़ा शिकाफ पड़ गया। धान की फसल ज़ेर-ए-आब। जुनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैला जंडोला बाजार में दाखिल। वाना गोमल जाम रोड लैंडस्लाइडिंग के लिए कई मकामात पर बंद। खैबर में बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात ने सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। चमन में आबी रैलों से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। दर्जनों मकानात को नुकसान। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। गली मोहल्ले डूब गए। जाफराबाद, कोहलू और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। बोलाद में हर कॉजवे पर शाहराह सैलाबी रैले से मुतासर। सिब्बी में तिली नदी का बचाव बंद टूट गया। किसानों के हिस्से का पानी जाया हो गया। सोहबतपुर में 20 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी। कोयटा की इंतजामिया ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। तमाम महकमों को मशीनरी तैयार रखने की हिदायत। पोराली नदी से मलहा देहात में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। नदी नालों के करीब रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल के बाद ज़राए आमदोरफ्त मुतासर। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। PDMA के मुताबिक जाफराबाद में 3 पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सैलाबी रैलों के बायस मशके से आवारान राबिता सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। आवारान से झारो भी राबिता सड़क बंद। नौशकी में अहमदवाल और कोयटा कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। डेरा बुगटी में सुई से नाला राबिता सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। नौशकी बाईपास पर सैलाबी रैले की आमद। आफ्तान कौमी शाहराह को भी नुकसान। नौशकी से कोयटा ट्रैफिक बहाल कर दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म की सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल पर कमेटी इजलास। गर्दिशी कर्ज के मसाइल हल करने के लिए अहम हिदायत जारी। ऑफशोर तलाश के लिए मालियाती निज़ाम में बेहतरी की तजावीज़ पर गौर। सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए दाखिला डिवीजन को 1 विंडो सहूलत की तैयारी का हुक्म। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में हालिया तरामीम के नफाज के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। एहसाकदार का सरमायाकारी बढ़ाने के आज़म का इजहार। स्टेक होल्डर्स को ताउन से काम करने की हिदायत। शकील खान की बरतरफी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपना फैसला नहीं। बानी PTI की। वज़ीर आला समेत मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई। उन लोगों ने बानी को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ महकमों में करप्शन हो रही है। बानी PTI ने कहा कि किसी को करप्शन की इजाजत नहीं दूंगा। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि 2 हफ्ते की कार्रवाई हुई। मुतादिद लोगों के बयानात लिए गए। कमेटी ने शकील खान को मुरद इल्जाम ठहराया, जिसके बाद वज़ीर आला ने शकील खान की बरतरफी की समरी गवर्नर को भेजी। मजीद कहा कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। खदशा है कि इस्लामाबाद इंतजामिया जलसे की इजाजत देने में खलल पैदा कर सकती है। गारंटी देते हैं अमन व अमान का मसला नहीं होगा। मंकी पॉक्स का खतरा। वज़ीर-ए-आज़म की एयरपोर्ट्स और सरहदों पर स्क्रीनिंग का निज़ाम सख्त बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत करते हुए कहा, मंकी पॉक्स की जांच के हवाले से तमाम ज़रूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन नहीं है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मानसून शजरकारी मुहिम भरपूर तरीके से चलाने का पैगाम। कहा कि माहौलियाती मसाइल के पेश नज़र शजरकारी की अहमियत और भी बढ़ गई है। लकड़ी की बढ़ती मांग के बायस जंगलात पर शदीद दबाव है। अपस्केल ग्रीन पाकिस्तान के तहत बड़े पैमाने पर पौधे लगाने का हदफ हासिल किया। मैंग्रोव्स में 300% इजाफा किया। शजरकारी के फरोग के लिए मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात की शमूलियत नागुज़ीर है। मुझे उम्मीद है कि अवाम इस नेक काम में अपना हिस्सा जरूर डालेंगे।
SIFC معاشی بحالی کے لیے کوشاں، گوگل کا پاکستان میں AI اسٹارٹ اپس کو فروغ دینے کا عزم، AI اکیڈمی کے نام سے پروگرام شروع کرنے کا اعلان، اسٹارٹ اپ سے پاکستان کو AI ترقی کا عالمی مرکز بننے میں مدد ملے گی۔ گوگل پاکستان کے کنٹری ہیڈ کا اقدام کا خیر مقدم، کہا پروگرام مصنوعی ذہانت کی ترقی کو فروغ دینے کے عزم کا ثبوت ہے۔ اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی، آج راولپنڈی اسٹیڈیم میں ٹریننگ کرے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 21 اگست سے کھیلا جائے گا۔